नमस्कार। अगर आप भारत में कोई चैरिटेबल एनजीओ चला रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे ज़रूरी नियम को समझने वाले हैं जो आपके और आपके डोनर्स के बीच भरोसे की डोर को और भी ज़्यादा पक्का करता है। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए ज़रा, एक एनजीओ अपने डोनर्स के साथ एक अटूट रिश्ता, एक भरोसा कैसे बना सकता है? ये सिर्फ कोई कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये आपके डोनर्स के साथ रिश्ते बनाने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब बात डोनेशन की हो तो सब कुछ विश्वास पर ही तो टिका होता है। तो भरोसे और पारदर्शिता की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल तरीका निकाला है, और वो तरीका है फॉर्म 10BD और 10BE। आइए जानते हैं कि ये हैं क्या। तो ये दो फॉर्म आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। फॉर्म 10BD वो रिपोर्ट है जो एनजीओ बनाकर सरकार को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है, और फॉर्म 10BE वो सर्टिफिकेट है जो एनजीओ अपने डोनर्स को देता है। मतलब एक रिपोर्ट सरकार के लिए और एक सर्टिफिकेट डोनर के लिए। सिंपल। चलिए फॉर्म 10BD को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक सालाना स्टेटमेंट है। इसमें एक एनजीओ को पूरे साल में जितने भी डोनेशन मिले हैं उसकी पूरी डिटेल टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। सच पूछिए तो यही वो मेन रिपोर्ट है जिस पर आगे की सारी कार्रवाई निर्भर करती है। और जैसे ही आप फॉर्म 10B फाइल करते हैं, उसका सीधा नतीजा होता है फॉर्म 10BE। ये वो ऑफिशियल डोनेशन सर्टिफिकेट है जो 10DD के डेटा से ही ऑटोमेटिकली बनता है। ये सर्टिफिकेट एनजीओ को अपने डोनर्स को देना ही देना है ताकि वो आसानी से अपने टैक्स में छूट का दावा कर सकें। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को कौन देख रहा है? इसकी निगरानी करने वाली अथॉरिटी है भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब ये मामला काफी गंभीर और जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये नियम आखिर किन किन संगठनों के लिए है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता को समझते हैं। ये चेकलिस्ट बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर आपका संगठन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है या सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है और आपके पास एक वैलिड ATG रजिस्ट्रेशन है और साथ ही आपको उस साल डोनेशन मिला है, तो ये नियम आपके ऊपर लागू होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जिन एनजीओज के पास ATG रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करने होते। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये किसे करना है, तो अब ये देखते हैं कि इसे करना कैसे है। इसे आप एक कंसल्टेंट की चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म 10BD भरने के लिए आपको पूरे साल हर एक डोनेशन की ये जानकारी बहुत ही ध्यान से जमा करनी होगी। जैसे डोनर का पूरा नाम, उनका पैन या आधार, कितना अमाउंट मिला, पेमेंट कैसे आया, कैश, चेक या ऑनलाइन, हर एक छोटी बड़ी डिटेल। याद रखिए, इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये पूरी सालाना प्रक्रिया बस इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, सारा जरूरी डेटा एक जगह इकट्ठा कीजिए। दूसरा, इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। तीसरा, फॉर्म 10BD ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, सिस्टम से बने हुए फॉर्म 10B सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने डोनर्स को भेज दीजिए। तो ये सब करने का फायदा क्या है? इतनी मेहनत क्यों करनी है? चलिए अब इसके क्यों पर आते हैं और देखते हैं कि इन नियमों को मानने के क्या जबरदस्त फायदे हैं। देखिए, ये प्रोसेस एक विन विन सिचुएशन है। आपके डोनर्स आसानी से टैक्स छूट ले पाते हैं, आपके और डोनर्स के बीच एक जबरदस्त भरोसा और पारदर्शिता बनती है, आप टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस और जुर्माने से बचते हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज में आपके एनजीओ की इमेज और क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ नियम कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि ये हर एक डोनेशन के साथ अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत बनाने का एक जरिया है। और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। फॉर्म 10DD साल में सिर्फ एक बार फाइल होता है। इसकी जो आखिरी तारीख है उसे लेकर कोई कोताही नहीं, क्योंकि लेट होने पर भारी जुर्माना लग सकता है। और सबसे जरूरी, डोनर की हर जानकारी एकदम सही होनी चाहिए ताकि उन्हें टैक्स क्लेम करते वक्त कोई भी परेशानी ना आए। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपकी डोनेशन की प्रक्रिया आज के दौर के डोनर के हिसाब से पूरी तरह पारदर्शी है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही आपके भरोसे की असली बुनियाद है।